हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज़ देख रहे थे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। यूपी पीजीटी हो गया, जीआईसी लेक्चरर हो गया या असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ये सब जितने भी ज्योग्राफी के एग्ज़ाम हैं, इन सब में के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें जो है आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। ए है चीन से, बी जापान से, सी रूस से और डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, चीन से। व्याख्या है कि विश्व में 1/3 कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त किया उत्पादन 1/3 कच्चा इस्पात का उत्पादन चीन से प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में चीन विश्व के कुल कच्चे इस्पात उत्पादन का 53% हिस्सा अकेले उत्पादित करता है। वहीं भारत 6.05% तथा जापान 4.93% कच्चे इस्पात का उत्पादन कर चीन के बाद क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें लौह इस्पात केंद्र हैं और देश हैं, इनको जो है मिलाना है। तो जो है इसमें हैमिल्टन तो जो है कनाडा में होगा, हैमिल्टन कनाडा में होगा। बर्मिंघम जो है यूके में होगा। एसेन जो है ये जर्मनी में होगा। अनसन चीन में होगा। तो देखते हैं ए में दूसरा, बी में तीसरा। ए में दूसरा, बी में तीसरा, देखें किस ऑप्शन में है। ए में दूसरा, बी में तीसरा, ये सी वाला ऑप्शन सही है और सी में चौथा और डी में पहला। इसकी व्याख्या है कि व्याख्या में भी वही दिया है। हैमिल्टन कनाडा में हो जाएगा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में, एसेन जर्मनी में और अनसन जो है ये चीन में। अगला टॉपिक यहाँ से हमारा शुरू होता है तांबे से रिलेटेड। तो इसमें कथन और कारण का क्वेश्चन दिया है। कथन है कि विश्व में चिली जो है वो तांबे का प्रमुख उत्पादक है और कारण है कि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरिफेरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो इसमें ए वाला सही है, लेकिन जो आर वाला है ऑप्शन नहीं है, उत्तरी चिली ही है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। व्याख्या में देखते हैं, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे 2021-22 के अनुसार 5.6 मिलियन टन के उत्पादन के साथ चिली जो है ये तांबे का प्रमुख उत्पादक है और उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरीफेरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। इसको जो है एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि उत्तरी चिली जो है वो जो है एंडीज क्षेत्र के पोरीफेरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। यहाँ पर कभी कभी जो है इस स्टेटमेंट में बस उत्तरी चिली की जगह दक्षिण चिली दे देगा और जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है 2013 से पूछ रहा है कि तांबे का बृहत्तम उत्पादक कौन रहा है। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, चिली। व्याख्या है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार विश्व में तांबा उत्पादक शीर्ष देश क्रमशः चिली, पेरू एवं चीन है। संसार में प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। इसको टिन में मिश्रित करने पर कांस्य तथा जस्ते में मिश्रित करने पर पीतल बनता है। तांबे का प्रयोग विद्युत उद्योगों तथा बर्तन निर्माण में अधिकांशतः होता है। अभियांत्रिकी, कैलिको प्रिंटिंग तथा रंगाई में भी यह प्रयुक्त होता है। प्रकृति में तांबा खनिज कई रूपों में मिलता है, यथा चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट एवं बोरनाइट के सल्फाइड के रूप में। अगला है चिक्किमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ए वाला ही सही होगा, तांबे के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। चिक्किमाटा चिली खान विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है। विश्व में तांबे का संचित भंडार और उत्पादन दोनों में ही चिली जो है वो प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है। ए बॉक्साइट में, बी लौह अयस्क में, सी तांबा में और डी खनिज तेल में। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, तांबे में। व्याख्या है कि जापान खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र नहीं है। यद्यपि तांबा की उपलब्धता के संदर्भ में जापान सीमित मात्रा में आत्मनिर्भर है। इस देश में अपतटीय और समुद्री क्षेत्रों में खनिज तेल भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। जापान को लौह अयस्क का निर्यात भारत द्वारा बैलाडीला की खानों यानी कि छत्तीसगढ़ से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, केन्या, तंजानिया। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जाम्बिया। व्याख्या में है कि इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020-21 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जो है 7.7% है और प्रश्न के समय जाम्बिया था। तो अभी जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खनिज उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। तांबा, लौह अयस्क, सोना, कोयला। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, तांबा। उष्णकटिबंधीय एंडीज के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तांबा उत्खनन विश्व में सर्वाधिक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तांबा एरिजोना, कोयला कराजास, लौह अयस्क रास तनूरा, पेट्रोलियम डोनबास। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। तांबा जो है वो एरिजोना से निकाला जाता है। व्याख्या है, यूएसए का जो एरिजोना क्षेत्र है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि और जो भी हैं वो सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डॉनबास बेसिन कोयला, मेसाबी रेंज तांबा, मोसुल खनिज तेल, ट्रांसवाल सोना। तो ये जो मेसाबी रेंज है ये तांबे के लिए ना होकर लोहे के लिए है। देखते हैं, मेसाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। मेसाबी रेंज में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल लौह उत्पादन का लगभग 60% लोहा उत्पादित किया जाता है। और बाकी और भी देख लेते हैं जो ये इसमें है। डोनबास क्षेत्र जो है ये कोयला के लिए है, मोसुल जो है ये खनिज तेल के लिए है, और ट्रांसवाल जो है ये सोने के लिए है। मेसाबी रेंज भी हम लोगों ने अभी देख ही लिया, लोहे के लिए है, आयरन। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक फिर हमारा यहाँ से आता है कोयले से रिलेटेड। तो इसमें है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत जो है वो कार्बन अंश होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, एंथ्रासाइट। व्याख्या है, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें कोयले के अन्य प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन 80 से 95% पाया जाता है, क्योंकि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी तापीय क्षमता उच्च होती है। साथ ही यह जलते समय धुआं नहीं देता है एवं छूने पर हाथ काला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए है फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस, डी ग्रेट ब्रिटेन। ए ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जर्मनी। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। रूर नदी जो पश्चिमी जर्मनी में प्रवाहित होती है उसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम रूर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, रूस का कुजवास प्रदेश प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, तांबे के लिए, कोयले के लिए और सोने के लिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कोयले के लिए। व्याख्या है कि रूस का कुजवास प्रदेश कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह सोवियत संघ का दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ उत्तम कोटि का विटुमिनस कोयला मिलता है। अगला क्वेश्चन है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा इसमें कोयले के लिए। व्याख्या है कि यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। ये रूस के कुजवास या कुजनेट्स क्षेत्र में उत्तम कोटि का विटुमिनस कोयला पाया जाता है। अमेरिका के अपलेशियन क्षेत्र में उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। कुजनेट्स या कुजवास जो है ये रूस का है और यूक्रेन का डोनबास है, तो यहाँ पर डोनबास पूछा गया था। अगला है कि इसमें जो है मिलाना है, एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो कुजवास जो है अभी हम लोगों ने देखा ये जो है रूस का है। रेड बेसिन जो है ये चीन का होगा। ब्रिस्टल जो है ये यूके का होगा। और न्यू साउथ वेल्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का होगा। तो 2 4 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। व्याख्या में भी वही दिया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। कुजवास जो है ये रूस का है। रेड बेसिन चीन का है। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम का है और न्यू साउथ वेल्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। अगला है, विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से, चीन एवं भारत से, दक्षिण अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से। व्याख्या है कि विश्व में कोयले का आधे से अधिक उत्पादन चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किया जाता है। और इसमें देखिए दिया है, चीन से 50.27%, भारत से 9.82%, इंडोनेशिया से 7.36% और यूएसए से 6.34%। अगला क्वेश्चन है कि ये तो 2016 का है, मतलब करंट का उस समय का था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश और उनके कोयला क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसमें जो है चीन का जो है ये सांसी होगा, सैंसी। जर्मनी का जो है सार होगा। यूक्रेन का जो है यूक्रेन का डोनेट्स बेसिन होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका का तो पेंसिल्वेनिया। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। चीन का जो है ये सैंसी हो गया, जर्मनी सार, यूक्रेन डोनेट्स बेसिन, संयुक्त राज्य अमेरिका पेंसिल्वेनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? केप यार्क, करागांडा, किरकुक, ट्रांसवाल। तो इसमें भी ऑप्शन सही है, करागांडा। व्याख्या है कि कजाकिस्तान में जो करागांडा प्रमुख कोयला उत्पादक खनन क्षेत्र है, यहाँ के कोयले का उपयोग यूराल क्षेत्र एवं कजाकिस्तान के औद्योगिक प्रदेशों में किया जाता है। केप यार्क जो दिया है ऑप्शन में ये जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट, किरकुक जो है इराक में पेट्रोलियम तथा ट्रांसवाल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में सोना एवं कोयला उत्खनन के लिए जाना जाता है।
तो इसमें देख लेते हैं फिर से। केप यार्क जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का है, और ये बॉक्साइट के लिए है। किरकुक इराक का है, ये पेट्रोलियम के लिए। और ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में सोना और कोयला के लिए है। अगला क्वेश्चन है कोयला क्षेत्र और देश। तो इसमें भी डोनेट जो दिया है, जो कि अभी ऊपर देखे थे यूक्रेन का है। कुजनेट्स जो है ये रूस का है। लंकासायर जो है ये यूके का है, और सार जो है ये जर्मनी का है। तो 4 3 2 1 बी वाला ऑप्शन इसका सही है। डोनेट्स जो है ये यूक्रेन का, कुजनेट्स रूस का, लंकासायर यूके का, और सार जो है ये जर्मनी का। अन्य खनिजों से रिलेटेड हमारा टॉपिक है ये। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि म्यांमार का पेगु येओमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? चांदी, टिन, तांबा, खनिज तेल। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, खनिज तेल। अभी देखिए ये 2022 में आया है। म्यांमार का पेगु येओमा क्षेत्र खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार की पेंगु श्रृंखला इरावदी और सित्ताउंग नदियों के बीच स्थित है। यह श्रृंखला पोपा पर्वत से सिंगुटारा पहाड़ियों तक विस्तारित है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ खनिज दिया गया है और दूसरी तरफ खदानें दी गई हैं, इनको मिलाना है। तो इसमें जो है इसको जो है इसका जो है ऑप्शन, एक सेकेंड, इसमें जो है दिया गया है, इनको आपस में मिलाते हैं पहले। लॉ एस्क जो ये जो है इटाबिरा पे जाएगा, और मैंगनीज जो है ये चियातुरा पे जाएगा, और तांबा जो है ये सडबरी से उससे निकाला जाएगा, और बॉक्साइट जो है वाइपा। तो 4 3 2 1 देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। बी वाला ऑप्शन सही है, 4 3 2 1 यही सही है। तो इसको मतलब एक बार और देख लेते हैं। लौह अयस्क जो है लौह अयस्क इटाबिरा, मैंगनीज चियातुरा या चैतुरा, तांबा सडबरी, बॉक्साइट वाइपा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ए है यूरेनियम, बी बॉक्साइट, सी मैंगनीज और डी अभ्रक। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मैंगनीज। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैंगनीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। तो सी ऑप्शन सही होगा, टिन के लिए। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह देश का रबर उत्पादक एवं टिन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मलेशिया में अधिकांशतः टिन का उत्पादन किंटा घाटी के यूपोत और ताइपिंग क्षेत्रों में होता है। वर्तमान में चीन विश्व का सबसे बड़ा टिन उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? गिनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जमैका। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ज्ञातव्य है कि बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा 55 से 65% तक होती है। विश्व के 4 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राष्ट्र इसमें ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन तथा ब्राज़ील हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट अयस्क है सीसा का, एल्यूमिनियम का, जस्ता का, तांबा का। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है एक तरफ खनिज दिया है दूसरी तरफ देश, इनको मिलाना है। चांदी जो है ये मैक्सिको का हो जाएगा। अभ्रक तो भारत का हो जाएगा। तांबा चिली का हो जाएगा। लौह अयस्क रूसी संघ। तो इसमें जो है 3 4 2 1 ए वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं, ए ही सही है। चांदी जो है ये मैक्सिको का हो जाएगा, अभ्रक भारत का हो जाएगा, लौह अयस्क रूसी संघ, और तांबा जो है चिली। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, हीरा, यूरेनियम। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, यूरेनियम। इसकी व्याख्या है कि रूस में प्राकृतिक संसाधनों खनिज तेल, कोयला, लौह अयस्क, स्वर्ण, रजत, निकिल, कॉपर, टिन, क्रोमियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, किंतु यूरेनियम की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है? कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या है कि यूरेनियम की प्राप्ति आर्कियन श्रेणी की चट्टानों पेग्मेटाइट, मोनाजाइट, बालू तथा चेरालाइट में होती है। यूरेनियम के प्रमुख है पिचब्लेंड, थोरियानाइट हैं। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा हैं, जबकि सर्वाधिक उत्पादक देश क्रमशः कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया तथा कनाडा हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? कनाडा, चीन, पाकिस्तान, जायरे। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, कनाडा। विश्व में यूरेनियम अयस्क निक्षेप कनाडा के अथावास्का झील, ग्रेट बियर झील के पास, यूरेनियम सिटी तथा पोर्ट रेडियम आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है? फ्रांस, चीन, यूएसए, कजाकिस्तान। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, कजाकिस्तान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कोई सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसमें जितने भी विकल्प हैं वो सब सुमेलित हैं, तो देख लेते हैं एक बार। बोलीविया जो है वो टीन उत्पादन के लिए है, ब्राज़ील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट। हाँ, इसमें सब सुमेलित हैं। तो जो है बोलीविया जो है यहाँ से टिन उत्पादन होता है, ब्राज़ील से जो है लौह अयस्क उत्पादन, मैक्सिको से चांदी का उत्पादन तथा पेरू से नाइट्रेट के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस, बोत्सवाना। तो ये 2021 के अनुसार विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र जो है वो रूस था। उस समय रूस था। बोत्सवाना एवं कनाडा का क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है कोई सही ऑप्शन दिया नहीं है। इसमें देख लेते हैं। प्रतिशत में इनका उत्पादन दिया है, तो चीन में जो है सबसे ज़्यादा है 11%, फिर ऑस्ट्रेलिया में 10%, रूस में 9%, अमेरिका में 6% और कनाडा में 5%। ये जो है स्वर्ण का जो है वो था, प्रतिशत था। अगला क्वेश्चन है, किम्बरले प्रसिद्ध है स्वर्ण खनन के लिए, हीरा के खनन के लिए, इस्पात उद्योग के लिए और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। इसमें भी ऑप्शन सही होगा, हीरा खनन के लिए। व्याख्या है कि किम्बरले जो है ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी है। यह वॉल नदी और ऑरेंज नदी के संगम स्थल से 110 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। किम्बरले ऐतिहासिक रूप से हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक रूप से हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में हीरे के संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से रूस का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला है, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है। उसी तरह का क्वेश्चन, तो ये दक्षिण अफ्रीका में। अगला है कि जो है इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। अग्रणी उत्पादक और उनसे रिलेटेड पदार्थ दिए गए हैं। तो चीन से जो है, चीन से लौह अयस्क होगा। भारत से दूध सबसे ज़्यादा होता है भारत में। सऊदी अरब में पेट्रोलियम हो जाएगा, सऊदी अरब में पेट्रोलियम, और थाईलैंड में रबर। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 3, 2, 4, 1। चीन से जो है लौह अयस्क, भारत दूध, सऊदी अरब पेट्रोलियम, थाईलैंड प्राकृतिक रबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश है? जर्मनी, भारत, ईरान, उत्तरी अमेरिका। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? किम्बरले हीरा, विट वाटर्स रैंड सोना, कटंगा तांबा, सार लौह अयस्क। तो यही जो डी वाला ऑप्शन है, ये जर्मनी का जो सार है ये लौह अयस्क के लिए न होकर कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाकी जो है किम्बरले से हीरा का खनन होता है, विट वाटर्स रैंड से सोना, कटंगा जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो ये जो है मैक्सिको है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है व्याख्या में भी वही दिया है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जो है सबसे अधिक मैक्सिको, फिर पेरू, फिर चीन, फिर चिली, फिर पोलैंड, ये सब चांदी उत्पादक देश हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें डी ऑप्शन ही सही होगा, चांदी का। इधर जो है खनिज दिए हैं और महत्वपूर्ण केंद्र दिए हैं, तो इनको मिलाना है। तांबा जो है ये कटंगा प्लेटू से जो है निकाला जाएगा। हीरा जो है ये किम्बरले की खान से। सोना जो है ये विट वाटर्स रैंड से, और चांदी जो है ये बुट से। अभी देखिए इसी तरह का क्वेश्चन पीछे भी था, तो मतलब क्वेश्चंस जो है ये रिपीट भी होते हैं। इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। व्याख्या में इसको फिर से देख लेते हैं। तांबा जो है ये कटंगा, हीरा किम्बरले, सोना विट वाटर्स रैंड और चांदी जो है वो बुट के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। बोलीविया जो है टिन के लिए, ब्राज़ील बोलीविया जो है ये टिन के लिए, ब्राज़ील जो है ये लौह अयस्क के लिए, मैक्सिको जो है ये चांदी के लिए, पेरू सोना के लिए। तो इसमें जितने भी दिए हैं सब सही ही सुमेलित है। तो जो है इसकी व्याख्या में है कि बोलीविया का टिन उत्पादन में, ब्राज़ील का लौह अयस्क उत्पादन में, मैक्सिको का चांदी उत्पादन में तथा पेरू का स्वर्ण उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? किम्बरले हीरा सही है, हवाना मांस पैक करना, तो यही वाला जो है ये सही नहीं है। मिलान रेशम के लिए और शेफील्ड जो है ये छुरी कांटा के लिए फेमस है। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। क्यूबा की राजधानी जो हवाना है ये शिकार के लिए प्रसिद्ध है। मांस उद्योग के लिए कंसास प्रसिद्ध है। किम्बरले हीरा खनन के लिए। मिलान सिल्क रेशम के लिए, वस्त्र के लिए। और शेफील्ड ब्रिटेन में है, जो कि कटलरी और कैंची छुरी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो इसमें जो है कैंपबेल, रोसा, पालो आल्टो, सांता रोसा, सांता क्लारा, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा, सांता रोसा। व्याख्या है कि सांता रोसा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सीट है, जबकि कैंपबेल जो है ये रोस, पालो आल्टो तथा सांता क्लारा कैलिफोर्निया के सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकन वैली अवस्थित है। कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में, फ्लोरिडा में, तो इसमें डी ऑप्शन, एक सेकेंड, इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, कैलिफोर्निया में। व्याख्या है कि कैलिफोर्निया स्थित सैन फ्रांसिस्को में सिलिकन वैली स्थित है, जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है, और भारत में बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकन वैली। खनिज और उनके उत्पादक क्षेत्र दिए हैं, इनको मिलाना है। टिन जो है ये चीन इसका उत्पादक है। मैंगनीज का जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कॉपर का जो है कॉपर चिली हो जाएगा। तांबा चिली हो जाएगा। बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। टिन जो है चीन, मैंगनीज दक्षिण अफ्रीका, कॉपर चिली, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? अग्रणी उत्पादक और खनिज दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा, चीन टिन, रूस कोयला, दक्षिण अफ्रीका क्रोमाइट, तो इसका देखते हैं क्या व्याख्या में क्या दिया गया है। इसमें दो सही सुमेलित नहीं थे, इसीलिए उसका सही आंसर नहीं दिया है। चिली जो है ये तांबे के लिए फेमस है। चीन जो है टिन के लिए, चीन इधर कोयला के लिए भी है, और दक्षिण अफ्रीका जो है ये क्रोमाइट के लिए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। इराक, ईरान, सऊदी अरब, लेबनान, तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, सऊदी अरब। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश जो है वो सऊदी अरब है। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक देश क्रमशः यूएसए, सऊदी अरब, रूस, कनाडा है, तथा शीर्ष पेट्रोलियम भंडार वाले देश क्रमशः वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला कहा जाता है? जल विद्युत शक्ति, तापीय विद्युत शक्ति, डीजल विद्युत शक्ति, हीरा, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, जल विद्युत शक्ति। सफ़ेद कोयला जल विद्युत शक्ति को कहा जाता है। पानी रोककर उसे टरबाइनों पर गिराने से जल विद्युत शक्ति जो है वो उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंसन लोहा और इस्पात के लिए, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए, चेलियाबिंस्क जहाज निर्माण, मिलान जो है रेशम का कपड़ा, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, चेलियाबिंस्क जहाज निर्माण के लिए नहीं प्रसिद्ध है। व्याख्या में देख लेते हैं। चेलियाबिंस्क रूस का लोहा इस्पात मशीनी औजार का प्रमुख केंद्र है, और बाकी जो सारे विकल्प थे, अंसन लोहा और इस्पात, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, मिलान जो है रेशम के कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है। भारत, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ए ऑप्शन सही होगा, भारत। प्रश्नगत देशों में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश भारत है, जबकि संसार में टाइटेनियम का शीर्ष उत्पादक देश वर्तमान में चीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बुर्गान कुवैत, लाली बहरीन, ग्रोजनी रूस, सैफनिया सऊदी अरब, तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। लाली जो है ये ईरान का है। व्याख्या में देख लेते हैं। बुर्गान या बुरहान जो है ये कुवैत का है, लाली जो है ये ईरान का है, ग्रोजनी रूस का है, और सैफनिया जो है ये सऊदी अरेबिया का है। और यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा ऊर्जा संसाधन का, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आप लोगों को हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।